नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर और मैं हूं नीतीश। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जो बीएड का एग्जाम होने जा रहा है, जिसके फॉर्म अभी फिल किए जाएंगे, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स मैं आपको यहां देने जा रहा हूं। फॉर्म की डेट के साथ साथ आपको इस वीडियो में ये जानकारी दी जाएगी कि कौन कौन लोग बीएड कर सकते हैं और इस बार जो है चेंज क्या हुआ है। दो महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनको आपको बहुत ही जरूरी है जानकारी होना। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले अपन 2019 के बारे में बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2019 में बीएड का एग्जाम कब होगा और इसके फॉर्म कब निकलेंगे। तो देखिए, फॉर्म की जहां तक बात है तो वो 11 फरवरी से आप जो है फिल कर सकेंगे और इसके लिए एक अलग से वेबसाइट भी बनाई गई है upbed2019.in। इस पर आप आराम से सारी डिटेल्स भी देख सकते हैं इसकी और फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। 11 मार्च इसकी लास्ट डेट है। अब इसमें इस बार नया क्या है वो चीज बता दे रहा हूं मैं आपको। एक्चुअल में क्या है कि इस बार काउंसलिंग में के बारे में कहा गया है कि काउंसलिंग चूंकि ऑनलाइन होनी है, इसलिए आपको सारे डॉक्यूमेंट भी ऑनलाइन ही जमा कराने होंगे। तो ये चीज विशेष ध्यान रखनी है कि अपने डॉक्यूमेंट को आप पहले से ही इकट्ठा कर लें और जब आप फॉर्म फिल करने जाएं तो बिल्कुल क्रम से उनको सिस्टमेटिक सटीक रूप से वहां आप डाउनलोड कर पाएं ताकि काउंसलिंग के टाइम आपको परेशानी ना हो। ये 2 साल का बीएड पाठ्यक्रम है जिसके लिए ये एग्जाम होने जा रहा है। बीच में मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया था जिसमें इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स के बारे में बात की गई थी। वो 4 साल का था, लेकिन उसमें अभी अमेंडमेंट होना बाकी है तो उसको इस बार ड्रॉप किया गया है। यानी कि अगर 2 वर्षीय एग्जाम हो रहा है तो सीधी सी बात है कि वो 4 वर्षीय एग्जाम नेक्स्ट ईयर पे जाकर के लगेगा। तो इस बार उसकी कोई चर्चा नहीं है। अब उन नए स्टूडेंट के लिए अपन बात करते हैं जो बीएड में पहली बार अपियर होंगे। तो उनको ये जानकारी होना जरूरी है कि बीएड में कौन अपियर हो सकता है, किस प्रकार का प्रश्न पत्र आता है, कहां से आता है, नंबर कितने होते हैं, कितना टाइम मिलता है, ये सब जानकारी उनके लिए होना जरूरी है। तो आगे अपन वीडियो में इसी पर चर्चा कर लेते हैं। तो देख, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं बीएड में योग्यता की। कौन कौन लोग जो है बीएड का एग्जाम दे सकते हैं, ये जानकारी होना जरूरी है। तो आप किसी भी सब्जेक्ट से स्नातक हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक अगर आप हैं तो आप बीएड का एग्जाम दे सकते हैं। ये क्लियर होना जरूरी है। यानी कि टीडीसी आपका किया हुआ होना चाहिए, स्नातक आपका किया होना चाहिए। हायर एजुकेशन तो फिर उसके बाद वाली बात है, तो वहां अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन आपको स्नातक में 55% लाना जरूरी है। एससी एसटी कैटेगरी के लिए कोई परसेंटेज मैक्सिमम का निर्धारण नहीं किया गया है, वो बड़ी आसानी से जो है बीएड के एग्जाम में बैठ सकेंगे। लेकिन अदर्स के लिए 55% होना जरूरी है। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं इसकी एज लिमिट की। तो इसमें एज लिमिट भी कोई ऐसी नहीं है अधिकतम की जिसमें आपको एज में बाउंड किया गया है कि आपको इस एज लिमिट तक ही आप बीएड का एग्जाम दे पाएंगे। तो ये तो वह एग्जाम की योग्यता के बारे में। अब सबसे जरूरी चीज ये आती है कि इसका प्रश्न पत्र कैसा होता है, कितने एग्जाम होते हैं। तो ये जानकारी आपको और होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि बीएड एग्जाम देने के लिए ध्यान रखें आप कि आपके 2 तरीके के इसमें पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर होता है, उसमें आपका एक होगा जीके का, जिसके 50 क्वेश्चंस आएंगे। तो जो नए लोग हैं उनको मैं बता दूं कि एग्जाम किस प्रकार होता है और कितने क्वेश्चंस कहां से आते हैं। तो देखो, पेपर सेटअप 2 प्रकार से यहां होता है। पहला सेटअप होगा पेपर 1, जिसमें आपका जीके प्लस लैंग्वेज होगी। लैंग्वेज में आपके हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई भी हो सकती है। तो लैंग्वेज के 50 क्वेश्चंस और जीके के आपके 50 क्वेश्चन। इस प्रकार टोटल क्वेश्चन हुए 100 और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो 200 नंबर का ये प्रश्न पत्र होगा आपका, जो आपको 3 घंटे में हल करना है। लेकिन एक बात आप सुने और अलर्ट हो जाएं कि यहां नेगेटिव मार्किंग भी होती है। फिर ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग में मतलब क्या है कि अगर आप कोई क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपके सही नंबरों में से उस क्वेश्चन के नंबर कट जाएंगे। तो वो कहीं 1/3 होती है और कहीं अलग अलग सिस्टम इसमें होता है। तो मैक्सिमम जो है 1/3 ही होता है। ठीक है, अब पेपर की बात करते हैं सेकंड पेपर की। तो सेकंड पेपर में आपके जो है जीके, तो वहां भी है सामान्य योग्यता, जिसको बोलते हैं जीके नहीं है, सामान्य योग्यता है, और प्लस आपके सब्जेक्ट की नॉलेज। तो वही 50-50 में यहां बटा हुआ है। क्वेश्चन हो गए 100, अंक हो गए 200, समय मिलेगा आपको 3 घंटे। तो दोनों को मिलाकर के देखें अपन तो आपके 200-200 नंबर के 2 पेपर होंगे, 200 क्वेश्चन हो गए, जो आपको कुल 3 + 3 यानी 6 घंटे हो गए आपके। ठीक है ना, इस प्रकार 2 पेपर आपके यहां होने जा रहे हैं।
ये आपका बीएड का मजमून है। इस प्रकार आपको इसमें मेरिट बनती है बकायदा कि जो मैक्सिमम ऊपर जितनी सीटें होती हैं उतने लोगों को ले लिया जाता है काउंसलिंग के दौरान, बाकी लोगों को ड्रॉप कर दिया जाता है, क्योंकि जितनी सीटें होंगी उसी के अनुसार यहाँ सिलेक्शन होता है। 2019 की बात करें तो ये जो जिम्मेदारी है ये जो महात्मा ज्योतिबा राव फुले यूनिवर्सिटी जो है उसको दी गई है, बरेली वाली को। तो ये ध्यान रखें कि इस बार जो कंडक्ट करेगी वो महात्मा ज्योतिबा राव फुले यूनिवर्सिटी बरेली एग्जाम को कंडक्ट करने जा रही है। 11 फरवरी से 11 मार्च तक इसके आवेदन किए जाएंगे। upbed2019.in इसकी वेबसाइट है, इसका लिंक मैं यहाँ नीचे दे दूंगा, आप उस पर भी और अधिक जानकारी जुटा सकते हैं। फीस की बात अपन एक बार कर लेते हैं। तो फीस देखो, इसमें अगर आप यूपी जनरल हैं, ओबीसी हैं, तो आपके 1500 रुपये लगेंगे, और अगर आप यूपी SC ST कैटेगरी से हैं तो आपके 750 रुपये। अगर आप अदर स्टेट से हैं और किसी भी कैटेगरी में तो आपको पूरी फीस जनरल वाली यानी कि 1500 रुपये देनी पड़ेगी। ये फीस मैं बता रहा हूं 2018 की, क्योंकि इस बार तो अभी विज्ञापन जारी होने में टाइम है, थोड़ा सा 11 फरवरी तक का टाइम है, तो उसमें जो फीस आएगी वो होगी। ये फीस मैंने एक स्ट्रक्चर बताया कि इस प्रकार, यानी कि जनरल वाली फीस ही अदर स्टेट के अदर कैटेगरी को देनी पड़ेगी। ये फीस का स्ट्रक्चर था। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर बीएड संबंधी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे जरिए कमेंट पूछ सकते हैं, मैं आपको आपके सभी सवालों के जवाब दे दूंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचाएं। चैनल पर अगर आप नया विजिट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही किसी यूजफुल वीडियो में मैं आपको फिर मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।